Good morning, students. Today we will start second term syllabus. तो ठीक है बच्चों, आज से हम सेकेंड टर्म सिलेबस करेंगे। सबसे पहले क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 12 बहादुर रिपा। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका यूनिट सेकेंड ख़त्म हुआ ना, उसी के आगे पेज वाले पे ये लिखना है आपने, फिर आपने शुरू करना है। ठीक है, अब हम आते हैं बुक पे। देखो ये यहाँ पर भी हमारा पाठ क्या है 12 और हमारा टॉपिक है बहादुर रिपा, क्लास सेकेंड और सेकेंड टर्म सिलेबस। ये आपने अपनी बुक पे भी लिखना है कि ये सेकेंड टर्म का है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं रीडिंग करूँगी, मेरे पीछे पीछे बोलना है। 7 साल की रिपा नाम की एक लड़की थी। वह अपने माता पिता, दादी और छोटे भाई ईशान के साथ त्रिपुरा में एक छोटे से गांव में रहती थी। रिपा यहाँ रहती थी, उसी के सामने एक चाय की दुकान थी, जहाँ चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती थी। तो ये बच्चों, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ, साथ साथ मैं आपको समझाती जाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एक 7 साल की लड़की थी जिसका नाम रिपा था। वह अपने परिवार सहित त्रिपुरा में एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, दादी और उसका छोटा भाई ईशान था। रिपा यहाँ रहती थी बच्चों, उसी के सामने एक चाय की दुकान थी, यहाँ लोग चाय पीने आते थे। अब अगले में हम रीडिंग करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है। 24 अप्रैल 2014 के दिन रिपा अपने 1 साल के भाई ईशान के साथ एक कमरे में खेल रही थी। उसकी माँ और दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी अचानक शोर सुनाई दिया। शोर सुनते ही रिपा की माँ और दादी की नींद खुल गई और वे भागी भागी घर से बाहर आई। उन्होंने देखा कि सामने चाय की दुकान में आग लग गई है। आग काफ़ी फैल गई है। अपनी जान बचाने के लिए सब इधर उधर भागने लगे। माँ और दादी भी इस भगदड़ में इधर उधर हो गए। देखते ही देखते रिपा का घर भी आग की चपेट में आ गया। जब रिपा की माँ ने अपने जलते हुए घर को देखा तो उन्हें रिपा और ईशान की याद आई, जो अभी घर के अंदर ही थे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। तो बच्चों आ जाओ इधर, मैं अब आपको समझाती हूँ। प्यारे बच्चों, 24 अप्रैल 2014 के दिन रिपा अपने भाई ईशान के साथ एक कमरे में खेल रही थी और दूसरे कमरे में बच्चों उसकी माँ और दादी सो रही थी। अचानक शोर सुनाई दिया। शोर सुनते ही उसकी दादी और मम्मी की नींद खुल गई और वे भागकर घर से बाहर आ गई। उन्होंने देखा, क्या देखा बच्चों, कि चाय वाली दुकान में आग लग गई है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्यारे बच्चों, आग काफ़ी फैल गई और देखते ही देखते आग ने रिपा के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब रिपा की माँ ने अपने घर को जलते हुए देखा तो रिपा और ईशान की याद आई, जो दोनों घर के अंदर ही थे। अब वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। अब आगे देखो बच्चों, रीडिंग मेरे साथ साथ बोलना आपने पीछे। इधर जब खेल में मगन, मगन क्या होता है बच्चों, लीन, रिपा ने आग की लपटें देखीं तो पहले वह घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया।
ईशान भी डर के मारे रोने लगा, लेकिन फिर रीपा ने हिम्मत दिखाई और सोचने लगी कि आग से अपने भाई को कैसे बचाएं। तभी उसे एक कंबल दिखाई दिया। उसने झट से खुद को और अपने भाई को उस कंबल में अच्छी तरह लपेट लिया। फिर आग की लपटों से गुजरकर अपने भाई को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। अब इसका मैं समझाती हूँ, सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है। इधर रीपा अपने भाई के साथ खेलने में मस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने आग की लपटें देखी तो वह घबरा गई। ईशान भी डर के मारे रोने लगा। अपने भाई को रोते देखते हुए उसने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और सोचने लगी कि आग से हम दोनों कैसे बचे मेरे प्यारे बच्चों। तभी उसे एक कंबल दिखाई दिया। उसने फटाफट अपने आप को और अपने भाई को उस कंबल में अच्छी तरह लपेट कर आग की लपटों से निकलकर अपने भाई को सुरक्षित क्या होता है बच्चों, सही सलामत बाहर ले आई। अब आगे, रीपा की बहादुरी को देखकर सब दंग रह गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी क्या होता है, आग बुझाने वाले, ठीक है बच्चों, ने भी आग पर काबू पा लिया। अगले दिन समाचार पत्रों में रीपा की बहादुरी की कहानी छपी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने रीपा को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार, क्या होता है पुरस्कार बच्चों, इनाम दिया। रीपा पुरस्कार पाकर बहुत खुश हुई। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि रीपा की बहादुरी देखकर सब हैरान रह गए। अगले दिन समाचार पत्रों में रीपा की बहादुरी की कहानी भी छपी बच्चों, और उसको 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री ने रीपा को उसकी बहादुरी के लिए इनाम भी दिया, और रीपा इस इनाम को पाकर बहुत खुश भी हुई। तो ये था हमारा पाठ, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, संदेश होता है कि हमें मॉरल क्या मिला इससे। तो क्या मिला बच्चों, हर कठिनाई का सामना बहादुरी से करना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुसीबत आए तो हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आ जाओ हम शब्दार्थ पे आते हैं। ये आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है सुंदर सुंदर राइटिंग में। पुरस्कार, इनाम, दंग, हैरान, बहादुरी, वीरता, सुरक्षित, सही सलामत, दमकल, आग बुझाने का यंत्र, मगन, लीन, भगदड़, इधर उधर भागना। तो आपने ये कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है इसको, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।